वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कल्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस मुल्क से हुई, किस कंटिनेंट से हुई, ठीक है, और ये आगे स्प्रेड कैसे हुआ, और जो प्रिंटिंग जो सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम था वो क्या था, किस चीज़ से जो है वो बुक्स जो है वो प्रिंट की जाती थी, प्रिंट कल्चर की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट कल्चर के आने की वजह से, यानी कि प्रिंट कल्चर की टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो सोशल लाइव्स और जो कल्चर है वो किस तरह से चेंज हुआ। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक चाइना, यानी कि सबसे पहले जो है जो बुक जो है जो प्रिंट हुई वो सबसे पहले चाइना हुई, यानी कि जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ। तो अर्लियर बुक वर प्रिंटेड इन चाइना, यानी कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है बुक का जो प्रिंटिंग सिस्टम जो शुरू हुआ वो चाइना से हुआ। और कब हुआ? एटलीस्ट 594 AD में। 594 AD में सबसे पहले जो है बुक जो है वो प्रिंट हुई। कहाँ पे? चाइना में। दे यूज टू प्रिंट रॉबिंग पेपर इंक सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स, यानी कि बुक जो है वो किस चीज़ से बनाई जाती थी, यानी कि जो पेपर जो है वो कौन सा पेपर इस्तेमाल किया जाता था, और जो सिस्टम ऑफ जो प्रिंटिंग था वो क्या था। यानी कि सबसे पहले जो बुक्स जो प्रिंट की जाती थी, सबसे पहले जो पेपर जो है वो वुड का होता था। वुडन पीस को क्या किया जाता था? रब किया जाता था, और उसके बाद उसको जो है वो थिन शीट बनाया जाता था। थिन शीट बनाने के बाद जब वो स्मूथ बन जाता था तो उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उनको अल्फ़ाबेट्स को इंक लगा के फिर उस थिन जो वुड की जो पेपर होता था, थिन स्मूथ पेपर होता था, उसके ऊपर उसको जो है पेस्ट किया जाता था। तो उस वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वुडन ब्लॉक सिस्टम कहते हैं। यानी कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ वो वुडन ब्लॉक का था। पेपर जो था वुड का बनाया जाता था, ठीक है। रब करने के बाद उसको स्मूथ बनाया जाता था। तो उसके बाद उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उनको इंक लगा के जो है पेस्ट किया जाता था। जिस तरह से आज हम देखते हैं जैसे स्टैंप होती है, ठीक है, तो हम उसको जो है स्टैम्प पैड के ऊपर जो है वो उस स्टैम्प को जो है वो पेस्ट करते हैं, इंक लगाते हैं, उसके बाद जो है वो किसी कागज़ के ऊपर हम पेस्ट करते हैं। तो सेम इस तरह से सबसे पहले जो प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो इस तरह का जो है वो सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ था। दैट बुक यूज टू बी कॉल्ड अकॉर्डियन बुक्स दैट वाज स्टिचेस एट वन साइड, यानी कि जो बुक जो सबसे पहले जो वुडन ब्लॉक सिस्टम से जो बुक प्रिपेयर की जाती थी उनको क्या कहते थे? अकॉर्डियन बुक कहते थे, और वो एक ही साइड जो है वो स्टिच ही जाती थी। कैलीग्राफर्स यूज टू डुप्लीकेट बुक्स विद द स्पुर स्किल एंड क्राफ्टमैन, यानी कि जो बुक जो तैयार करते थे वो स्क्राइब्स, ठीक है, वो कैलीग्राफर, इनको हम कैलीग्राफर भी कहते हैं, ठीक है, जो एक ब्यूटीफुल स्टाइल से जो है वो बुक्स लिखते थे, ठीक है। यानी कि ये बुक जो है एक जो स्पोर जो स्किल्ड पर्सन होते थे, क्राफ्ट पर्सन, वही जो है वो बुक जो है प्रिपेयर करते थे। इंपीरियल स्टेट इन चाइना यूज टू पैरुकेट्स थ्रू सिविल सर्विस एग्जाम्स एंड फॉर दोज एग्जाम दे नीड बुक्स, यानी कि जो चाइना जो है जो आज एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो पहले जो इंपीरियल स्टेट जो चाइना थी वो अपने गवर्नमेंट में पैरुकेट्स जो है अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन अब विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट चेकिंग द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, तो हम वो जो है अपने गवर्नमेंट में कोई एक खास एडमिनिस्ट्रेटर या बैरिकेड जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए एक ऑप्शन आया कि हम क्यों ना हम जो है इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है तो इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जो है कैपेबल है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता है। तो इसलिए उनको नीड पड़ी कि हम क्यों ना हम जो है रिटन मटेरियल प्रिपेयर करें। तो जो इस रिटन मटेरियल
को पढ़ेगा, उसके बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, तो उसको ही एज ए ब्यूरोक्रेट जो है वो क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो है जो डेवलप हुआ, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न जो था, इम्पीरियल स्टेट को एक कैपेबल और जो है एबल जो है एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो प्रिंटिंग सिस्टम डेवलप किया, बुक्स प्रिपेयर करनी शुरू कर दी। ठीक है, बुक प्रिंटिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय किंग। अब जो बुक जो प्रिपेयर की जाती थी, तो ये किसने स्पॉन्सर की थी? किंग ने, क्योंकि उसको ही जो है एबल एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर्स वगैरह चाहिए अपने टेरिटरीज को एफिशिएंटली और स्मूथली रूल करने के लिए। एज द एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप, डिमांड्स ऑफ बुक आल्सो इंक्रीज। जो ये सिस्टम जो है, यानी कि जो इसकी जो ये एग्जामिनेशन जो है पॉपुलर होता गया, जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो बुक की जो डिमांड थी वो बढ़ने लगी। किसके साथ? जब कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर होने लगे, ठीक है, एग्जामिनेशन में। बाय द 17th सेंचुरी बुक्स डिमांड डाइफर्स एज प्रिंट वाज डिमांडेड बाय मर्चेंट्स, कॉमन पीपल स्टार्ट रीडिंग एज लेजर एक्टिविटीज़। यानी कि अब ये इनिशियल स्टेज यानी कि 594 यानी कि 6th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी, ठीक है, 6th सेंचुरी में, सॉरी 6th सेंचुरी में ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है डेवलप हुआ था। लेकिन 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी तक इस बुक की जो डिमांड थी अब वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो बुक जो रीडिंग और राइटिंग सिस्टम जो है खाली जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक ही जो है कंसिडर नहीं रहा, बल्कि जो डिफरेंट जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, बुक्स रीडिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो है, जो मर्चेंट जो है, जो अपना जो डेबिट एंड क्रेडिट जो है उसको जो है यूज़ करने लगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो बुक्स को एज ए लेजर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो पढ़ने लगे। तो इसकी बुक की जो डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। जो है लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा, तो बुक की जो डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज accompanied by new culture printing techniques and Shanghai become the hub of new printing culture। यानी कि जब न्यू रीडिंग कल्चर जो है इमर्ज हुआ, तो न्यू वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक जो है, जो बाद में यानी कि सबसे पहले जो है चाइना में प्रिंटिंग सिस्टम जो है वुडन ब्लॉक, उसके बाद जब ये यूरोप में पहुंचा तो वहाँ पे मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिर सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई गई। तो उसके बाद जो शंघाई जो है, जो चाइना में एक जगह है, तो वो हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर बन गई बाद में 17th सेंचुरी के बाद। अब प्रिंट कल्चर का सिस्टम तो चाइना में डेवलप हुआ, लेकिन उसके बाद ये प्रिंट कल्चर जो है किन किन कंट्रीज तक पहुंचा, यानी कि चाइना से के बाद ये प्रिंट कल्चर सबसे पहले कहाँ गया, ठीक है, उसके बाद यूरोप कैसे पहुंचा, ठीक है, उसके बाद इसमें जो आज हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है, इसमें जो डायरेक्टली जो है मैनुअल वर्क नहीं किया जाता है, बल्कि जो है थ्रू इलेक्ट्रिक जो है के ज़रिए जो है वो आज जो बुक जो है प्रिपेयर की जाती हैं। तो सबसे पहले चाइना के बाद ये प्रिंट कल्चर जो है वो जापान पहुंचा। अब जापान जो है कब पहुंचा, किसने इसको वहाँ पे लिया, तो हम देखते हैं कि जो चाइना जो है एक बुद्धिस्ट स्टेट है, ठीक है, तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो उनके ज़रिए जो है प्रिंट कल्चर जो है जापान पहुंचा 768 टू 770 के दरमियान आसपास। ये बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए चाइना वगैरह जाते थे, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ट्रेडर्स और पिलग्रिमेज, ठीक है, की वजह से, या स्कॉलर्स, ठीक है, या उनकी वजह से भी जो है वो प्रिंट कल्चर जो है वो जापान पहुंचा होगा। ए बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा इज़ द ओल्डेस्ट बुक प्रिंट इन 1868 AD हैड ओनली 6 पेजेस। यानी कि सबसे पहले जो बुक जो है जो जापान में लिखी गई, उस बुक का नाम है डायमंड सूत्रा, ठीक है, और ये बुक जो थी ये बाइबल थी, इनकी बाइबल बुक जो लिखी गई थी, तो कब लिखी गई थी? 1868 में, और इसके खाली जो है 6 पेजेस थे। और ये बुक भी जो है किस तरह से जो है किस सिस्टम से लिखी गई थी? वुडन ब्लॉक सिस्टम से ही लिखी गई थी। पिक्चर व प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, प्ले कार्ड्स एंड पेपर मनी। उसके बाद जो है पिक्चर्स जो है वो प्रिंट की जाती थी इसके ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, प्ले कार्ड्स के ऊपर और मनी पेपर के ऊपर। मोर विजुअल मटेरियल्स व प्रिंट इन जापान एंड इडो बिकम द इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग सेंटर। अब वहाँ पे जो है वो मोर विजुअल मटेरियल्स जो है वो जो है प्रिंट होने लगा कहाँ पे? जापान में। और इडो, जिसको मॉडर्न टोक्यो कहते हैं, यानी कि कैपिटल ऑफ
जापान, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट पब्लिशिंग सेंटर बन गया जब प्रिंट कल्चर जो है जापान पहुंचा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग शोइंग वेरियस टॉपिक्स सच एज एलिजेंट अर्बन कल्चर, यानी कि उसके बाद प्रिंटिंग जो है वो मुख्तलिफ अर्बन कल्चर को जो है शो करता था कि सोसाइटी में किस तरह का कल्चर है, तो उस कल्चर को जो है वो राइटिंग मटेरियल के ज़रिए जो है वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो पहुंचाया जाता था। लाइब्रेरीज एंड बुक्स वर पैक्ड विद हैंड रिटन मटेरियल्स विद वेरियस टॉपिक, और जो बुक स्टोर जो है वो यानी कि पैक किए जाते थे, यानी कि बुक स्टोर में डिफरेंट जो है वो किस्म की बुक्स जो है वो मिलती थी, यानी कि लोग जो थे वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो यानी कि कल्चर, इकनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ठीक है, तो इन डिफरेंट जो है एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो लोग जो है वो क्या करते थे, बुक्स लिखते थे। तो इसमें यहाँ पे जी जापान में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बुक्स जो है अवेलेबल थी। तो ये आज का हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट, और हमने कुछ इसमें टॉपिक पढ़े कि प्रिंट कल्चर कब डेवलप हुआ, यानी कि 594 एडी में जो है चाइना में डेवलप हुआ, और जो सिस्टम ऑफ जो प्रिंटिंग जो सबसे पहले डेवलप हुआ है वो वुडन ब्लॉक का था। वो वुडन ब्लॉक यानी कि जो है जो एक वुड की जो पीस को जो है रब करने के बाद उसको स्मूथ पेपर बनाया जाता, थिन पेपर बनाया जाता, उसके बाद उसको जो है वो जो अल्फ़ाबेट्स होते थे उसको इंक लगा के जो उसके ऊपर पेस्ट किए जाते थे। और जो बुक जो सबसे पहले जो प्रिपेयर की गई उसका नाम एकॉर्डियन बुक था। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यहाँ से चाइना से जो है, और सबसे पहले जो बुक प्रिंटिंग का जो ज़रूरत पड़ी वो एग्जामिनेशन के कंसर्न के बेस पे पड़ी, ठीक है, क्योंकि इम्पीरियल स्टेट को एक एबल, कैपेबल और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए प्रिंटिंग सिस्टम डेवलप है। बाद में ये प्रिंटिंग सिस्टम जो है खाली एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि जो है आम लोगों ने भी इसमें जो है वो इसको अपने डे टू डे लाइफ में जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो है डिस्कस करेंगे कि उसके बाद चाइना से जापान पहुंचा, तो जापान से जो है ये प्रिंट कल्चर जो है यूरोप में कैसे पहुंचा।